नहीं चाहिए तरक्की, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आपको कि टूरिज्म चाहिए? ये हिंदुस्तान वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो क्या थे, वो आतंकवादी थे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ना पुलिस ने अभी तक रिवील किया है कि वो कौन थे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पर वीडियो जो है व्यूअर्स, आप लोगों को पता ही है कि जो कश्मीरी लोग हैं उनकी बातें सुनते हैं कि उन्होंने क्या एक बातें की। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर एक उठता है कि आए कहाँ से वो लोग, दाखिल कहाँ से हुए वहाँ से। बिल्कुल, इसका जवाब नहीं मिल सका। आप एक बात करते हैं, मतलब एक लॉजिकल बात है कि एक बंदे आ रहे हैं, असला लेकर आ रहे हैं, दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, आपके लोगों को मार रहे हैं, टूरिस्ट को मार रहे हैं, उसमें मुसलमान भी मर रहे हैं, और वो लोग डेफिनेटली पाकिस्तान के हैं, ये बकौल आप लोग हैं। और मुझे ये बताएं कि एक बॉर्डर के साइड एरियो पे इतना रश होता है, इतनी मतलब एक हैवी सिक्योरिटी खड़ी हुई होती है, वहाँ पर लोग एक बुलेट्स लेकर, वेपन्स लेकर और ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी उनके मिसाइल्स वगैरह हैं, सब लेकर आ रहे हैं और अटैक करते हैं ओपनली। ये सारा ड्रामा है व्यूअर्स जो बीजेपी ने किया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, ये वक्फ बिल जो अभी बीजेपी ने निकाला था, जिसके खिलाफ में दारुस्सलाम में बहुत बड़ा एक इन्होंने एहतजाज निकाला था, और पूरे मुल्क में हर लोग वक्फ बिल को रिजेक्ट कर रहे थे, इवन कि कुछ हिंदू लोग भी थे वो भी रिजेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार अब हम क्या करें, कोई ना कोई मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया, जिसकी वजह से हर बंदा इसके ऊपर चल पड़ा है और लोगों को खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है, दहशतगर्दी की तरफ लोगों को लेकर आ रहे हैं। इंडिया के लोग जी मारो मरो, ये करो वो करो, पाकिस्तान को तबाह कर दो, अटैक कर दो, मुसलमानों को पकड़ो, जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं उनको पकड़ो, उनको मारो, और मार रहे हैं जी, मुसलमानों को पकड़ के मार रहे हैं, किसी की बेटी को मारा है, किसी की माँ को मारा, ताकि लोग भड़के और इमोशनल होके ना बस शुरू हो रहे हैं। भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। मेजर गौरव आर्या सर की, आप जितनी भी मैं उनको एक्सप्लोर कर रहा था, सो ईच एंड एवरीथिंग माइनॉरिटीज की उधर बात नहीं हो रही है, ठीक है। डेमोक्रेसी तो उन्होंने खत्म करके रख दिया है, ठीक है। और ईच एंड एवरीथिंग जो भी बात है मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तानियों के खिलाफ, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ बात अब तक करें जब आपको ठोस सबूत मिले। पाकिस्तान से आए थे, आपके इतनी आर्मी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने पाकिस्तान से इंटर करने किस तरह दिया, ये तो सोचे ना। देखिए, आप ये बात कर सकते थे कि यार यहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने बात की, उन्होंने मार दिया, फिर हमें रीजन क्या उठता है कि अगर वहाँ रह रहे थे तो असला किसने प्रोवाइड किया उसको। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आए तो वो असला लेकर आए हैं और आप लोगों ने टिकट दिया और इजी आने के लिए आओ जी मुल्क, हमारे मुल्क में हमले करो, हमले करके चले जाओ, बाद में हम आपको फायरिंग करेंगे, ये करेंगे। ये सारा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया का है, बीजेपी का है, आरएसएस जमात का है। उसके अलावा ये घड़िया सोच कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। मारने वाला अटैक अगर करता तो वो इनकी आर्मी पे करता, ना कि निहत्ते मासूमों के ऊपर। क्यों करता, और भी खुलेआम, वो भी टूरिस्ट के ऊपर क्यों मारेगा। सेकेंडली देखिए, वहाँ से उस्मान वहाँ से कोई चीज़ पार्सल की जाए, भेजी जाए, तो 10 दफ़ा उस चीज़ को चेक करते जो पाकिस्तान से आ रही है या जा रही है। मुझे एक बात चेक किया जाता है। मुझे व्यूअर्स एक बात समझाएं, एक इंसान कैसे घुस सकते हैं। सबसे बड़ी बात, टूरिस्ट को अटैक करने का उनका क्या काम था? क्यों? काम तो उनका था ना, आर्मी को मारना। देखा, अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो वो आपकी आर्मी को अटैक करेगा, ना कि टूरिस्ट को क्या काम है। और कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो पाकिस्तान तो बरसों से कश्मीर की मोहब्बत के लिए रैलियां निकालता है, ठीक है। कश्मीर डे मनाया जाता है, हर तरफ कश्मीर के लिए एक मोहब्बत, यकजहती दिखाता है और बताता है कि हम कश्मीर के साथ हैं, ठीक है। और हमेशा मोहब्बत निकालता है कि कश्मीर को एक अलग रियासत मिलनी चाहिए, कश्मीर को मोहब्बत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो कभी भी हमले का नहीं सोचा, इवन कि इंडिया ने ही मतलब बरसों से कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, मजालिम किया है और तबाहियाँ की हैं, बर्बादियाँ की हैं, जिसकी वजह से उसके बावजूद भी सब खामोश होकर कहते हैं ठीक है यार, जिस तरह चल रहे तो हम कश्मीर के साथ है, कश्मीर बहन भाइयों के साथ है। जितने भी रेप्स हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, जितने शहादतें कश्मीर के अंदर हो चुकी हैं, क्या वो आप सब भूल गए? आप लोगों का प्रोपेगेंडा था वक्फ बिल को हटाने का। सेकंड थॉट, सबसे बड़ी बात, फ़लस्तीन की जो मोहब्बत थी उसको हटाने के लिए। सो व्यूअर्स से काम करते पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। 3 2 1 पहले मन कश्मीर में शांति है, लेकिन ये शांति कभी भी बंद हो सकती है। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। ये तो कश्मीर तो मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। वो कैसे हुआ, कहाँ से आए वो, उनने एस्केप कैसे किया? जो बाकी वहाँ पर थे उनको किसने बचाया? आप गए थे, आप पकड़ोगे किसी का गन ऐसे पकड़ो? कश्मीरी जो था, थे वही बचा पाते, उन्होंने ही बचाया। कश्मीरी था। आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है,
कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? आप एकदम अलग अपने स्टेटमेंट में ना पूरा अलग कर दे रहे हैं, हाँ, उठा के अलग रख दे रहे हैं। कश्मीरी, कश्मीर अलग क्यों कर रहे हैं? ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ ये चुभता है। तो पहलगाम हमले के बाद कुछ शाम और गुजर गई हैं, लेकिन कश्मीर एक जो वीरानी थी वो अभी भी छाई हुई है, और अब से जो कुछ दिनों पहले तक का माहौल था वो अभी लौटा नहीं है। उम्मीद है धीरे धीरे लौटेगा, लेकिन हम यहाँ इम्पैक्ट की बात करने आए हैं, रिस्पॉन्स की बात करने आए हैं, और कश्मीर के लोगों पर उसके बाद से क्या असर पड़ा है या उस हमले का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे, जिन्होंने एक बार बार कहा गया कि कश्मीर का जो माहौल है खुशगवार है, दहशतगर्दी कहीं है नहीं, नया कश्मीर का जो बार बार नारा दिया गया कि अब कश्मीरी खुश हैं, 370 की मनसूखी हुई, कहा गया कि 370 से आतंकवाद पैदा होता है, 370 से बेरोजगारी पैदा होती है, 370 से खानदानी राज पैदा होता है। ऐवान में होम मिनिस्टर ने जब ये बात कही, उसके साथ वादा दिया। वादा क्या था कि बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, खानदानी राज खत्म होगा, विकास होगा। कहाँ विकास हुआ? स्मार्ट सिटी कहा गया, तो आपको स्मार्ट सिटी दिखती है? लोग परेशान हैं, तिजारत कहीं है नहीं। कभी अपोजिशन पे, कभी मुसलमानों पे, कभी कश्मीरियों पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। ये चीज कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करे, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। आपने 370 एब्रोगेशन की बात की, मैं पहले उस पे आऊंगी। तो 370 से पहले क्या अभी जो आपने हालात गिनाए वो कितने बेहतर थे? 370 दहशतगर्दी जी, बेरोजगारी, लाचारी, हाँ, परेशानी, वो तो तब भी थी। मैंने कश्मीर में LOC तक ट्रैवल किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ट्रैवल किया, तो लोगों ने जो बात बोली वो ये थी कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। एंड 370 इज डन एंड डस्टेड। आई कैन शो यू दोज क्लिप्स। वो भी कश्मीर के ही लोग थे। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है, और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है, इनके अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए। हम लोगों के दिल में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो कोई सुनना नहीं चाहता है। इतने हमारी भाई बहन जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं, लेकिन उसमें एक कश्मीरी मुसलमान आबिद भी तो गया है, उसका नाम किसी ने कल से नहीं लिया। आप मीडिया में देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी हो, सो कॉल्ड जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट उस आबिद का किसी ने नाम नहीं लिया, जिसमें गर्व उन्होंने बात भी की है। नहीं, हमें नहीं लगा जिस हिसाब से होना, जिस आप गए बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तानी था, कश्मीरी था, जिस तरह बाकी सब थे। लेकिन आपने नेशनल मीडिया में देखा होगा, उन सबों की बात हो रही है, और जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन इस आबिद की भी साथ करो ना। आप बोल रहे हैं, जैसे अभी आप पूछ रहे थे इनसे कि उन्होंने धर्म देकर गोली मारी। अगर वो मुसलमान होते, वो तो किसी पे गोली नहीं चलाते ना, क्योंकि कुरान की एक आयत है जिसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, सिंस यू एंड योर व्यूअर्स डोंट अंडरस्टैंड द अरबिक। एक इनोसेंट की, एक बेगुनाह की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। और हमारे इस्लाम में भी, धर्म में भी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, हमारे धर्म में ये है, अगर आप किसी के साथ जंग कर रहे हैं, आप बच्चों को, आप औरतों को, आप बुजुर्गों को हाथ मत लगाओ, और यहाँ तक कि उस नौजवान को हाथ मत लगाइए जो नहता है, जिसके हाथ में हथियार है। अगर आपको ज़बरदस्ती ये मजबूरी पड़ती है गोली चलाना, जब आप पे दूसरा हमला करता है तब करते हैं। ये हमारा इस्लाम है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो अमन, जो टूरिज़्म कश्मीर में बढ़ा, लेकिन जो कल या परसों वाक़या हुआ कश्मीर में, ये बड़ा दुखद है। हर एक के घर में एक मातम सा है। टूरिज़्म कश्मीर का ग्राउंड है, ठीक है। आज तक आफ्टर द जम्मू कश्मीर जब आज़ाद हुआ, इंडिया जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, उसके बाद, ठीक है,
उसके बाद कश्मीर में जितनी भी किलिंग्स हुई, लेकिन टूरिस्ट पे एक हाथ नहीं उठा। सही बात। कि जो भी कुछ हुआ है पहली बार हुआ है, लेकिन इस चीज़ की भी श्योरिटी दूंगा, कोई बाहर वाला है, अपना तो है नहीं। वापस से वो भरोसा बिल्ड होने में वक्त लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, नो गारंटी। पीछे हो गया कश्मीर, 10-15 कश्मीर ही साल पीछे हो गया। टूट गया है बिल्कुल। हर एक एंगल से। हमसे बहुत कुछ कहा गया था, कश्मीर को कहा था रोजगार मिलेगा, तो वो भी नहीं मिला आज तक। रातों रात कुछ नहीं बदल जाता। तो रातों रात कहाँ, हम तो सदियों से यही झेलते आए हैं। ना हम लोग की प्लानिंग रातों रात होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ना डेवलपमेंट रातों रात होता है। बिल्कुल चीजें हम सुधरने में वक्त लगता मानते है। हैं, लेकिन हमारे और बुजुर्ग ये देश सर भरोसे पे चलता है। भरोसे पे हर चीज चलती है। आप भी तो हम पे एक भरोसा माँ जब कीजिए अपने ना। बच्चे नहीं, को आप भी तो हम पे भरोसा कीजिए, बस तब में हमें क्यों बिठा बाहर के पीटा इसको- जाता है। नहीं, आप चीज एक चीज आप मुझे आप भी तो हम पर भरोसा कीजिए, किसको डिनोट कर रहे एक हैं? बात आपने सही की, ये देश सरकार से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह भरोसे ही देश चल रहा है। नहीं, इसमें सरकार है ही नहीं कहीं। आपने सही कहा। डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? when you said जिसकी पूरी इकोनॉमी टेररिज्म मोहतरमा, when you said democracy, डेमोक्रेसी को उर्दू में कहते हैं जमहूरियत। डेमोस मींस पीपल, क्रेसी मींस रूल। दैट मींस, सुनिए, दैट मींस द रूल ऑफ पीपल। अवाम की हुक्मरानी, हुकूमत किसकी होगी? अवाम की होगी। क्या आपको अवाम की हुकूमत लग रही है? क्या ये लोगों की हुकूमत लग रही है? कहाँ है अवाम की हुकूमत? आप कुछ कह रहे थे? जी मैम, अगर जो अटैक हो गया ना पहलगाम में, कोई उसमें आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी ना, जो लोकल्स ने उठाई थी और जो टूरिस्ट्स ने उठाई थी, तो लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा जिसमें मैंने कोई रियल फेस सामने देखा कि इस बंदे ने इस टूरिस्ट को मारा, या ये क्लेम कर रहा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस रिलीजन से हो, वो भी मैंने नहीं देखा। हम तो बस आपसे पूछ रहे कि आप मुझे बता रहे हो कोई बंदा आया, उन्होंने बताया आपका मजहब क्या है, आप हिंदू हो, तो उसने गोली चलाई। वो मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो माफिया थे, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो क्या थे, वो आतंकवादी थे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ना पुलिस ने अभी तक रिवील किया है कि वो कौन थे। खाली स्केच आए हैं। वो स्केच किसने दिया? वो टूरिस्ट्स ने दिए। ऐसे लोग थे। वो क्या पहन के थे? उन्होंने बताया वो आर्मी के कपड़े पहन के थे। दैट्स इट। ये जो मैंने सोशल मीडिया में देखा। फिर ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मैं पीपल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास पावर है इस टाइम। पावर इज़ मच मोर बिगर देन मनी और एनीथिंग एल्स। ओके, सो आपको क्या चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को प्लीज़ एंड प्लीज़ उनको बताइए कि हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई वहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपकी बहन के साथ छेड़ूंगा, आप तो उसका बदला लेंगे कभी ना कभी। मेरी बहन के साथ मैं कभी ना कभी बदला लूँगा। तो ये दुश्मनी ख़त्म कीजिए। और आपको पॉलिटिक्स में क्या करना है पाकिस्तान के साथ, उनको आपके साथ क्या करना है, वो हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है। वो आप कर लीजिए क्या करना है, लेकिन हमारे माँओं बहनों के साथ गलत दोबारा नहीं होना चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। दैट्स इट। थैंक यू मैम। देश के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जुल्म नहीं होना चाहिए। Exactly. हाँ जी, बताइए। पहली बात है, आप जो इस हमले के बाद बोल रहे हो, यहाँ पर कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं, रात में ही उठा लेंगे अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर। और ये मसला ये, अगर ये एक बंदा नहीं हुआ यहाँ पर शहीद, 2 नहीं 3 नहीं, 27 बोलते हैं, 28 हुए, उसका नाम कोई नहीं। उसकी माँ रो रही है, फ़ोन में बोल रही है मुझे किसी बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है, मेरे बेटे का नाम किसी मीडिया ने नहीं लिया। उसकी माँ क्या झूठ बोलेगी? उनको ये बताया उसकी माँ के झूठ बोलेगी। मैं वीडियो दिखाऊंगा इंस्टा से, अभी ने खुद एक्सेप्ट किया है। मैं दिखाऊंगा एक बंदे का जो झगड़ा हुआ है बाहर, जो पढ़ते हैं ना, मेरा वहाँ पर भाई पढ़ता है। ये कमर है ना, ये उसका पूरा डैमेज करके है, पूरा डैमेज करके है। ये क्या, इससे क्या होगा? इससे कल मैं इसको मारूंगा, ये कल मैं उसके मोहल्ले से जाऊंगा, ये मुझे मारेगा। यही मसला है शॉर्ट में, यही है। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? It's the people who bring peace. Army वो is to मसला help them. क्यों नहीं करेगी हेल्प उनको? जब वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी? क्यों नहीं थी? वो कहाँ गई थी? कहाँ पर थी? 2000 बंद थे वहाँ पर। बंदे अगर थे टूरिस्ट के पास, उनके पास सेफ्टी क्यों नहीं? अगर यहाँ पर अभी MLA एक आएगा, उसके साथ 15 एक गाड़ी, क्या यहाँ पर आप यहाँ पर चल नहीं सकते? जो बाकी वहाँ पर थे उनको किसने बचाया? आप गए थे, 1 घंटे बाद आए, आप गए थे, ये गया था।
कोई नहीं, वहाँ पर भी नॉर्मली कश्मीरी था, कश्मीरी जो थे वही बचा पाते, उन्होंने ही बचाया। कश्मीरी था वो, कश्मीरी नहीं था, जिगर भी होना चाहिए ना। वो कश्मीरी था मेरे, वो जिगरा, मैं कर रही हूँ, वो जिगरा, उसके पास जिगरा होना चाहिए। एक बात है ना, उसके पास जिगरा होना चाहिए। मसला क्या है? मसला जिगरा होना चाहिए। जो वहाँ पर जो भाई मेरा शहीद हुआ कश्मीरी, वो भी था, उसको ब्लड यहाँ पर गिला है, यहाँ पर है। क्यों? हिंदुस्तान की मिट्टी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, बुज़दिल कभी जिगर है, मगर वो बेचारा सामने का, बाकी सब क्यों बाकी जान नहीं बचा रहे थे अपनी, वो बेचारा उसी में बगडोर में मारा गया। उसने ऐसे गन को पकड़ा, आप पकड़ोगे किसी का गन? ऐसे पकड़ो, ऐसे गन पकड़ो, ना करती कि कुछ भी नहीं करती, आप कुछ भी नहीं करती। ये देखिए, अब ये देखिए, आपने जरा देर में आपने जिगर की बात की। एक सेकंड, अब मैं 1 सेकंड लेती हूँ। आपने जिगर की बात की, रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब ये देखिए, ये जो तालियां हैं ना, ये तालियां ही जवाब हैं। तालियां जवाब नहीं, रुक जाइए, अब मुझे बोलने दीजिए। पटाखा होगा, आप भागोगे, कसम से भागोगे। मेरी दिलेरी आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं देख रहा हूँ ना, दिलेरी में आप देख रहे हैं तो कहाँ? मैं बोल रहा हूँ, आप मेहमान हो यहाँ पर। तजुर्बा है साहब, सुनो मेरी बात, आप यहाँ पर मेहमान हो। हम कितने हैं यहाँ पर? एक सेकंड, हम कितने हैं यहाँ? लेट मी कंप्लीट, लेट मी से समथिंग। जैसे पब्लिक सेंटिमेंट ट्रैवल करता है, जैसे ट्रुथ मैनिपुलेट होता है। वो हिंदुस्तान का नहीं था, जिसको नहीं दिखाया उसकी मां रो रही है मीडिया पे, बोल रही थी मुझे किसी बात का दुख नहीं है, वो शहीद हुआ, मगर एक बात दिखाना उसको दिखाना नहीं था, दुख होता दिखाना है। नहीं था। जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना बेटा खोया, और जिसने अपना सब कुछ खो दिया, हस्बैंड खो दिया, सब। हमें दुख नहीं है, हमें दुख नहीं है। क्यों नहीं दिखाया गया? कहाँ दिखाया जा रहा है? मैं आपसे ये बोल रही हूँ, अब मुझे 2 चीजें बोल देने जी। दुख बराबर होता है, दुख होता है, ठीक। जख्म दोनों को लगा, दुख बराबर होता है, जख्म एक ही को कम या ज्यादा नहीं। एक वो जो माँ, मुझे बोलने दीजिए, रुकिए। दुख बराबर होता है। एक वो जो माँ अपने बेटे की लाश के पास बिलख रही है, और एक वो जो पत्नी अपने पति, जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, का था, वो भी हिंदुस्तान, दोनों हिंदुस्तान दुख बराबर होता है ना। दुख को अलग मत कीजिए। वो दुख, मेरा चचेरा भाई अभी बाहर पड़ रहा है। रुक जाइए, सुनिए, मैंने आपको बिल्कुल, मैंने बहुत एहतराम के साथ सुना है, आप सुनिए। दुख को अलग मत कीजिए। दूसरी चीज, आपने बड़े आसानी से कह दिया, आपने उस सेंटिमेंट को हवा दी, यहाँ तालियां बजने लगी। आपने कहा कि आप बंदूक नहीं पकड़ती। ये आप तय करेंगे? क्या किसको दुख नहीं पकड़ा, किसने नहीं दुख? रुकिए, मैं दोबारा से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने बोला कि उसने बंदूक पकड़ी, उसने जान बचाई, इसकी दिलेरी किसी ने नहीं देखी। आपने बोला कि आप वहाँ होती तो आप शायद नहीं करती। ये जो शायद शब्द है ना, बहुत बहुत भारी शब्द है। ठीक है, आपने तुरंत ये बोल, आपने टूरिस्ट थे, लेट मी कंप्लीट सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 2000 थे, रुक जाइए। 2000 थे, वो कहाँ गए? उन लोगों ने क्यों नहीं? आप 4 बंदे थे, डिबेट में नहीं है। आप यहाँ पे 4 तालियां बजवा सकते हैं, लेकिन बात को पूरी सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, कश्मीर के बगैर कौन सी स्टेट में शटडाउन किया गया? इंडिया की कौन सी स्टेट में शटडाउन हुआ? कहीं पे नहीं शटडाउन, कहीं पे भी नहीं शटडाउन। जम्मू कश्मीर के बिना कहीं नहीं शटडाउन हुआ इंडिया में। क्यों? दुख कश्मीरी को है। कश्मीर के घर में, जहां कश्मीरी लास्ट टाइम जब इंसिडेंट हुआ, जब यहाँ बर्फबारी हुई, कश्मीरी ने अपने घर खोले, मस्जिदें खोली, कश्मीर ने मस्जिदें खोली, कश्मीर ने दरसगाहें खोली टूरिस्ट को फीड करने के लिए। कश्मीरी ने अपने घर से खाना लाया उनको फीड करने के लिए। किसी ने 10 पैसा पकड़ा? ये हिंदुस्तान की खासियत है। आपको रोकूंगी, मैंने यहाँ हिंदुस्तान की नहीं, कश्मीर। रुक जाइए। जब ये सारी चीजें यहाँ पे हुई तो गुरुद्वारे भी खुले, फ्री सिक्योरिटी, फ्री फूड। तो ये जो मजहबी एकता है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, ये उसकी खासियत है। मैम, कश्मीर में शांति है, लेकिन ये शांति कभी भी बंद हो सकती है। कश्मीर में सिचुएशन स्टेबल नहीं है। कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। जो आप चुप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे है। कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पिन पे है। कश्मीर के बच्चे इतने गुजर गए, कभी भी हिंदुस्तान ने बाहर प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये तो 5 साल का बच्चा है, ये तो 9 साल का बच्चा है, ये क्या जंग करेगा, ये क्या पत्थर उठाएगा? हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया? कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर प्रोटेस्ट करते ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान, मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान जमहूरियत है जो लोगों ने खो दी, क्योंकि इलिटरेसी
जितनी भी हिंदुस्तान आपने जब आप ये बोलते हैं ना सर, दुख हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ, जब आप ये बोलते हैं हिंदुस्तान ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, तो जो लोग, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, आप भी सिटीजन हैं, मैं भी सिटीजन हूँ, लेकिन हमारी मजम्मत के लिए कौन आया? मैं पॉलिटिशियन, आपकी मजम्मत के लिए, आपके लोगों के लिए यहाँ आई हूँ। पूरा कश्मीर खड़ा हो गया, सबने अपना काम छोड़ा, सबने अपना रिस्क रोजगार छोड़ा, लेकिन जब कश्मीर में अनगिनत मौतें हुई, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ था, तो कौन अपना कारोबार छोड़ के दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, किसी भी जगह अपना काम काज बंद करके बैठा और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई? अब आप आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? आप आतंक के किसी भी आप इवेंट को प्लीज कंपेयर मत कीजिए। अगर हम हिंदुस्तानी एक है तो सारे अंधभक्तों के अलावा जितने भी लोग हैं सबको एक होना है। जहां पर अंधभक्त किसी लिटरेट बंदे को सताएगा तो सारे लिटरेट बंदों को बाहर आके उनको बताना पड़ेगा कि बस अब डरना बंद। ये होती है एक जमहूरियत की बात। बिल्कुल। और अंधभक्ति एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होती है। ब्लाइंड फेथ कहीं भी नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास, फिर वो चाहे किसी भी चीज में हो, अंधविश्वास, अंधे होकर किसी चीज पर विश्वास कर लेना, वो कहीं नहीं होना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ। और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ ये चुभता है। मैम 14,000 के कंपेयर में 12 और 24 कंपेयर मत कीजिए। किसी एक मौत भी उतना ही दुख देती है। तो वो किसी के लिए वो मौत सिर्फ जिस बाकियों पर की क्यों? बीतती है, कश्मीरियों की जिस क्यों नहीं? पर बीतती है वो जानता है। हमारी माओं ने जो जान दी, उनकी जज्बातों की कोई कदर नहीं। बिल्कुल। आप किसको अलग अपने आप से अलग कर रहे हैं? आप मुझे कोई पॉलिटिशियन मत समझिए। 90s का भी दौर हमने देखा, लाल चौक बंद हो जाया करता था हुर्रियत के कहने पे, लोगों को नुकसान होता था। लोगों ने तब भी यही बोला कि उन्हें व्यापार चाहिए। जब आपके हाथ में परचेजिंग पावर होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। आप व्यापार की बात करते हैं और मेरे दीन की बात करते हैं, तब तो मजहब पे हमला नहीं था ना। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? मेरे लिए सबसे पहले क्या आता है? मजहब क्या है? मजहब क्या है? मैं तो मुसलमान हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि आइडेंटिटी चूज कर लो, मेरे लिए हर एक आइडेंटिटी जो है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मैं कश्मीरी हूँ, ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप कहेंगे आप मुसलमान नहीं हो, नहीं मैं मुसलमान भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ, बारामूला से, मैं बारामूला का भी हूँ, इस आइडेंटिटी को भी मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, उस आइडेंटिटी को भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो आप जो चाहते हैं कि सारी आइडेंटिटीज को अलग करके किसी भी आइडेंटिटी को आप मुझसे छीनना चाहोगे, तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा, मैं ता कयामत लड़ता जाऊं। चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया, रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। जो भी ये लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द है और मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं इस चीज को तस्लीम नहीं कर सकता हूं कि जो वो लोग वहां पर आए थे वो मुसलमान थे। वो कातिल है, वो दहशतगर्द है। लेकिन उन्होंने धर्म पूछा, ये भी बात है। धर्म पूछा? हमने पूछा क्या? टॉक्ड अबाउट रिलीजन। आई एम नॉट सेइंग कि आपने, वही आप बात कर रहे हैं जो चल रहा है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि धर्म पूछा गया, आपने विक्टिम्स के बयान सुने होंगे। किसने पूछा धर्म? वो लड़की जो वहाँ रो रही थी, किसने पूछा? जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी, वो अपनी पति की सारी डेड बॉडी के मीडिया, पास बैठ हिंदुस्तान के की सारी मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो ये बार बार बता रहे हैं कि मुझसे धर्म पूछा गया। लेकिन उनसे नहीं पूछा गया जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर, एक शख्स जो घोड़े वाला है उसने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल, अपनी जान से हाथ गवा बैठा। जब हम ये नाम हम जब टैग कर देते हैं कि मुसलमान ने जान बचाई, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लोग थे, जो ऑन द अदर साइड थे, जो विक्टिम्स थे, वो हिंदुस्तानी थे, वो सब एक थे। जो ऑन द अदर साइड थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने दहशत फैलाई, वो कोई और थे। जी। इससे दो सवाल पहले के आपके जवाब पर मैं आती हूँ। तो मैं जब उसकी क्रोनोलॉजी देखूंगी तो उसमें आपने जो अपनी आइडेंटिटी की बात की, उसमें हिंदुस्तानी सबसे आखिर में आया। देखिए, मैं ये सवाल पहले आखिर में नहीं है। आखिर मैंने कहा कि मेरे लिए सब आइडेंटिटी जो है जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। आखिर की बात नहीं है। तो सबसे आप पहले क्या है जानते कि हम हैं? इंसान है ना। देखिए, इंसानियत को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन हमले के बाद देखिए, हमला हुआ, हमारे लोग बेदर्दी से मारे गए, मैंने मजम्मत की, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है
मैं उसको तस्लीम नहीं करूँगा। तो मैं ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अंधभक्तों को छोड़कर सारे मेहरबानी करके एकजुट हो जाइए। और मैं सारे हिंदुओं को बाहर जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान, कश्मीरी मुसलमानों के उतने ही हिंदू दोस्त हैं, उतने ही हिंदू टूरिस्ट जान पहचान वाले हैं जितने आप लोगों के कॉलोनियों में भी नहीं रहते हैं। वो न कभी कश्मीरियों का साथ छोड़ते हैं न छोड़ेंगे, और हम भी उनका साथ न कभी छोड़ते थे और न कभी छोड़ेंगे। गुस्सा शांत हुआ? नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। हाँ, बताइए ना जो आपके जहन में है, बोलिए। नहीं आप पूछिए। नहीं आप, हाँ वही ना, वो तो सिलेक्टिव ही होता है यहाँ पे, तो वो तो सिलेक्टिव ही होता है। आप देखिए कोई भी, जितनी भी मीडिया चैनल है, पिछले लास्ट में कश्मीरी है, कश्मीरियों ने कुछ किया ही नहीं। फजूल में कश्मीरी अपोलोजाइज कर रहे हैं। क्यों करे कश्मीरी अपोलोजाइज? हमने किया क्या? सब कुछ भी हो, कश्मीरी पिस रहा है। क्यों पिस रहा है कश्मीरी? इसको एक नहीं, छोटे पूरे वर्ल्ड का आप इधर मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन किससे है। बात कर रहे हैं आप? उधर इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और आप शांत हो जाइए। आपके अंदर गुस्सा है, वो दिख रहा है, लेकिन आपने जब बोला कि हम क्यों अपोलोजाइज करें या फिर क्यों करें कश्मीरी अपोलोजाइज, तो इसको ना एक बिग पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। जब हिंदुस्तान में कुछ होता है, नहीं, डोंट ऐसे एक्सप्रेशंस मत दीजिए। इफ यू डोंट वांट टू हियर देन इट्स ओके। बस बात इतनी सी है कि सब्र तहमुल, पेशेंस के साथ हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे तो चीज़ें सुलझती हैं। ये नहीं, आई कैन हियर यू। हम भारत के वासी हैं, हम उसे उसी तरह से ट्रीट। बस यही जो चीज़ें हैं ना सर, ये बड़ा ख़राब फील करवाती हैं। हाँ, बहुत आसान है कह के चले जाना, लेकिन हिम्मत लगती है यहाँ आकर आप लोगों को सुनना और ये बात भी वहाँ पहुँचाना। हाँ, प्रोपेगेंडा। हाँ, काफी आसान शब्द है। आसान नहीं, वो तो हो रहा है, वो तो देख रहे हैं इतना टाइम से, हो क्या रहा है। हाँ, हम भी देखते हैं। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। वो कल आ जाएंगे, कोई नहीं डरता। हिंदुस्तान में कोई बुज़दिल नहीं है। मैं यहाँ, जब मैं अकेली लड़की इतने सारे लोगों से गई हूँ, मैं नहीं डर रही हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोगों पर। तो जब मैं इतने पेशेंस के साथ आपकी बात सुन सकती हूँ, तो आप भी थोड़ा तो कोऑपरेट करो, आराम से बोलो, क्या बोल रहे सो के। इसको डर लगे है ना, यहाँ कश्मीरी खुद सवाल बनकर खड़ा है। इसको डर है कि कल कहीं गायब न कर दे, इसीलिए थरथरा के काम। अगर ऐसा है तो मैं, आप कहेंगे तो मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आप ये क्लिप देख सकते हैं, मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बी अश्योर्ड। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जो मैं बात कर रही थी वो ये, तो हिंदुस्तान में अगर किसी दूसरे मुल्क के नागरिक के साथ बुरा होगा तो हम सबको बुरा लगेगा कि हमारे देश में ये चीज़ हुई। हम शर्मिंदा हैं, हमें ख़राब लग रहा है कि उस इंसान को ये देखना पड़ा। वैसे ही बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये जो राज्यों में बटा हुआ देश है, जो राज्य मिलकर एक नेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर भी जब किसी और राज्य के इंसान के साथ, नागरिक के साथ, एक बाशिंदे के साथ ख़राब होगा तो वो उस राज्य को बुरा लगेगा। तो अभी पूरा जो देश है वो उसकी नज़र अभी कश्मीर पर है क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। हम बोल रहे हैं कि ये सब, ये जो शहीद मर गए, शहीद हो गए, ये अपने देश के ही थे, कोई दूसरे के नहीं, इंडिया के ही थे सब। क्योंकि हम कश्मीर तो ये इंडिया ही है। जुल्म तो किसी के भी साथ हो, अगर गलत है, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती रहनी चाहिए। यही कि हमारा काम है। अगर हम इस वक्त मजबूती से नहीं रहेंगे तो फिर हम बहुत वीक हैं। बस इतनी सी बात है। जी व्यूअर्स, बहुत सच्ची क्या बात बातें पता चली हैं भाई। ओ हो, गोदी मीडिया, बीजेपी फेल है, बिल्कुल फेल है। और एक वक्त में तो मैं भी रो पड़ा था कि यार पता नहीं क्या हो गया है पहलगाम के अंदर। आज पता चला क्या मुझे सीन तो हुआ। ये लगता है कि जो रो रही थी ना महिलाएं, और जो कर रही थी, बयान दे रही थी, रिकॉर्ड करवा रही थी, जो वो सब मुझे फेक लग रहा था कहीं ना कहीं। नोट हो रहा था मुझे भी ऐसे फील। फेक इसलिए लग रहा था, देखिए कहीं हमारी इस तरह की एक और वीडियो है, हमारी पिछली हमारी वीडियोस में जाकर जो हमने रिएक्ट किया, आप देख सकते चैनल पे आप हैं। जाके देखिए। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ था उस वीडियो के ऊपर। मैं तो बोल ही नहीं पाती यार। और मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हिंदू भाई, उन्होंने कहा था यार दम है तो इसके ऊपर रिएक्ट करके दिखाओ, ये है वो। तो भाई मैंने तो दम की बात नहीं थी, लेकिन देखिए कुछ हो सकता है, लेकिन बाहर का बंदा हो सकता है वो फिर। मुझे जो सीरियसली देखिए आज मैटर जो पता चला ना, वो ये है कि जी बीजेपी की साजिश है। देखिए सबसे पहली बात, सिर्फ बातें हुई हैं, किसी ने देखा है, किसने अटैक किया है?
वही ठीक कह रहे है, हैं कि किसने अटैक किया, किसी ने देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे। और टूरिज्म पे क्यों अटैक हुआ है? पॉइंट तो ये टूरिज्म पे क्यों अटैक हुआ है? आपके मुल्क में लोग आ रहे हैं, असला लेकर आ रहे हैं, मार रहे हैं आपकी आर्मी की तरह। कुछ पोस्ट कर दो कश्मीर में, रातों रात आर्मी उठा के ले जाती है, चलने की जगह वहाँ पे नहीं होती। आपकी आर्मी किधर गई है? उस टाइम किधर गई है जो ठीक इतनी है। मौतें इतनी जाने, और उस टाइम मींस के भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई टूरिस्ट को। दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं कि कोई बड़ा कोई आदमी गुजरता है तो उसके साथ 20-20 30-30 जो है सिक्योरिटी गाड़ियाँ जाती हैं 20-20 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की, जाती हैं। आर्मी की। तो उस टाइम आर्मी किधर थी इनकी? उस टाइम आर्मी किधर थी। और ये वही बात है कि ये दंगा फसाद हो रहा है। ये मुद्दा भाई उठाया है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने। देखो आर्मी को भी गायब कर दिया और टूरिज्म पे अटैक कर दिया। टूरिज्म के जो लोग थे वो कहाँ है? कहाँ है, किधर गए? बाकी और 2000 पता चल रहा है, रो रहे हैं जानबूझ के। वो कह रहा है जी एंड में इंडिया की आर्मी आती है, वो कहती है जी हम इंडियन आर्मी है, हम ये है वो है। तो मतलब उस टाइम कहाँ थी यार? कश्मीर तो इतना एक हिसास इलाका है, ठीक है, और इतना एक कॉमन एरिया है कि जहाँ पर न्यूज़ आए दिन आती रहती है, पाकिस्तान की क्या इंडिया की, ये न्यूज़ चलती रहती है। आज कश्मीर में ये हो गया, तो इतना बड़ा प्री प्लान हो रहा है, वहाँ पर गोलियों की आवाज़ आ रही है। तो उस टाइम आर्मी किधर थी यार? मतलब सब खामोश थे। इट मीन्स के और बचाने वाले भी वहाँ कश्मीरी थे, कश्मीरी ही खड़े हुए थे। आप सबसे बड़ी बात ये देखें, जब अजानों को वहाँ रोका जाता है, नमाजों को तबाह किया जाता है, नऊजुबिल्लाह, साथ साथ जो वहाँ पे लड़कियों के रेप किए जाते हैं कश्मीर में, जो लोगों को शहीद किया जाता है, उसका मुद्दा आज तक 75 सालों में आज तक नहीं उठाया गया। पहलगाम का मुद्दा उठा के लोगों ने आसमान पे चढ़ा दिया। ये क्या वजह है, मुझे बताएं क्या वजह है? और वो भी इन्हीं डेज में, इन्हीं डेज में जब सीरियस मसला चल रहा है। वक्फ बिल का सबसे मेन रीजन चल रहा है जोया, सबसे बड़ा मेन जो रीजन चल रहा है वक्फ बिल का। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है फलस्तीन का, इन्होंने पहलगाम का उठा के रख दिया। इसकी क्या वजह वो है? यही कह रहे हैं यहाँ पे हर रोज मार रहा है बंदा, शहीद हो रहा है, उसका क्यों नहीं ले रहे? मैं माँ अपने बेटे डेफिनेटली के लिए तड़प रही है। इन लोगों के National media ऊपर पे। मैं बिल्कुल इन सब भाइयों के साथ एग्री करता हूँ। वो कहते हैं जब इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते हैं और इतनी प्रॉपरली इस चीज़ को देखा जाता है, हम यहाँ पर एक पोस्ट नहीं कर सकते, हमें आर्मी घर से उठा के ले जाती है, ज़ोर से आवाज़ नहीं लगा सकते, हम लोग वेपन्स नहीं उठा सकते इनके खिलाफ। अगर हम वेपन्स की बात ही नहीं करते, हम तो वेपन्स की कुछ बोलते भी नहीं हैं, तो हमें फिर भी उठा के ले जाते हैं। तो इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतना मामला क्रिएट हो रहे हैं, तो कोई इनको उठाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। कश्मीर में जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जुल्म सितम 75 ईयर्स से लेके अब तक होते जा रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 79 ईयर्स हो गए इस बात को, तो तब तो कोई नहीं उठाता इस मामला को। आप सब उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं भाई? बीजेपी बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। और साथ गोडी मीडिया की जो मैडम भेजी है, वो क्या कहती हैं, बहुत मुश्किल है, ये हुआ वो हुआ। यार तुम कभी गई हो इससे पहले? फॉर एग्जाम्पल कोई गया गोदी मीडिया का, कुछ बंदा गया जब ये हालात इनके ख़राब होते हैं, जब मुसलमानों को वहाँ मार दिया जाता है। अभी लास्ट टाइम 3 महीने की, आई थिंक 3 मंथ्स की जो स्ट्राइक्स इन्होंने की थी, जो लॉकडाउन कश्मीर में किया था मुजालिम के खिलाफ, बेचारों के साथ 3 महीने के अंदर ना खाने का था ना पीने का था। जो इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था, इन्होंने वो किया था यार, कर्फ्यू लगा दिया था, जो 90 डेज का कर्फ्यूज था, वो भूल गया सब। जो मुसलमानों को गोलियां मारना शुरू कर दी थी, उनको खाने पीने के लाले बेचारे को करवा दिए थे, उनको बाहर निकलने की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, वो कहीं आ नहीं जा सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, उनके लिए इतने मामलात ख़राब कर दिए थे, उन पे कर्फ्यू लगा दिए थे। मेरे मुंह से लॉकडाउन निकल गया, तो सॉरी टू से, मतलब इतना ख़तरनाक उन पे काम कर दिया। 70-80 दिन तक, 90 दिन तक कर्फ्यू लग गया था। वो कहाँ था? तब कोई बोलने वाला नहीं था। अब बोल रहे सारे किस वजह से? कि वक्फ बिल खामोश हो जाए और फ़लस्तीन का मुद्दा चुप हो जाए। मेन रीज़न तो यही है, हमें तो यही लगता है, मेन रीज़न यही है। बाकी व्यूअर्स क्या कमेंट पे करते हैं, अपनी राय बताइएगा। नहीं, अभी आप ये देखें, सबसे बड़ी बात जब भाइयों ने बात की, कह रहे यार हमारे अजान का मुद्दा कभी नहीं उठाया इतना हैवी, और अब पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। वो कह रहे हैं हमारे कश्मीर में आके हमसे तो पूछो क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो जहाँ रह रहे हैं वो कह रहे हैं पहले हमसे तो पता करो, जो पहलगाम में जो लोग रह रहे हो, कह रहे हैं हमसे तो पता करो हम क्या, वो कहाँ है। हमारी सबसे बड़ी बात व्यूअर्स। अच्छा चलिए, अब बहुत बड़ा दुख है, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आपको। ये जो है, जो रिपोर्ट कर रही है, ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बताएं ना, सामने लेकर आए, फेसेस लेकर आए, जो मरे हैं उनके फेस लेकर आए, जो पकड़े गए हैं, बचाया ना उन्होंने। देखिए, एक मुसलमान कभी भी किसी को नहीं मारता। कुरान शरीफ की आयत उस भाई ने पढ़ी थी, उसने ये भी कहा था कि एक इंसान को मारना तमाम इंसानियत को मारने के बराबर है। वो भाई, हम अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर जहादी कहते हो ना, तो जहादी उस वजह से होते हैं कि कोई हम पे जालिम कर रहा हो, मतलब एक मार रहा हो, तो हम उसको मारेंगे, तो हमारा जहाद होगा। हत्या को कभी भी नहीं मारते भाई। यहाँ पर एक इंसान को मारना तमाम इंसानियत को मारे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को मारेंगे ना, तो हमने सब पूरी दुनिया को
मार दिए, ये गुनाह है। कोई एक भी इंसान नहीं को मारता। बेगुनाह मतलब बेकसूर मारना, ठीक है। कोई कसूर ही नहीं है टूरिस्ट का, तो जाके एम ही मार दिया। टूरिस्ट को, और सबसे बड़ी बात ये मुझे आप ये बताएं कि आर्मी का, सब लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आर्मी को प्रॉब्लम्स हैं, तो पाकिस्तान की अगर आर्मी को प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपकी आर्मी को खत्म करता है, ना कि टूरिज्म को। ऐसा ही है, ठीक है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।